हमारे सेव मिशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में चावल एक मुख्य भूमिका निभाता है। यह कई लोगों की जीविका तो यह कई राज्यों में भोजन में मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चावल पूरे देश में ही प्रयोग में लाया जाता है। चावल कृषि में एक मुख्य भूमिका अदा करता है। तो आइए आज हम चावल यानी धान की खेती के बारे में बात करते हैं। धान की खेती के लिए सर्वप्रथम किसान को नर्सरी तैयार करनी होती है, जिसमें वह धान के बीजों को बो सके। लगभग जब धान की पेड़ अर्थात वो जो उसके पौधे होते हैं लगभग जब 21 से 25 दिन के हो जाते हैं तो उनको उखाड़ कर खेत में पानी भर के लगाया जाता है। उसको लगाने से पहले हमें अच्छी तरह से मिट्टी को कीचड़नुमा बनाना होता है। फिर इसमें धान की रोपाई की जाती है। धान की रोपाई जू अंतिम जून के सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक की जाती है। लगभग धान की रोपाई के 5 से 6 दिन के बाद उसकी सिंचाई की जाती है और इसमें नियमित रूप से इसकी सिंचाई करनी होती रहती है, क्योंकि अगर इसकी अच्छी सिंचाई ना की जाए तो धान की पैदावार कम हो जाती है। जिन इलाकों में हम पानी नहीं भर सकते खेतों में, वहाँ पर हमें बीजों को खेतों में बोकर उसको नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। ध्यान रखें, बोए गए धान के बीजों वाले खेतों में हमें नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए, नहीं तो उसकी फसल खराब हो जाती है। चलिए आइए हम आगे बात करते हैं। धान की खेती में हमें नियमित रूप पर उसको समय अंतराल के बाद उसमें पोषक तत्व डालने होते हैं। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वह जैविक खाद का उपयोग करें। जैविक खाद बनाने की विधि मैंने आप लोगों को बता रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। जैविक खाद में हम लोगों को धान की खेती के लिए हरी खाद का उपयोग करना चाहिए, वह बहुत ही उपयुक्त होती है। इसके लिए हरी खाद को हमें लगभग धान की लगाई से पहले ही बना लेना चाहिए, जिसका उपयोग हमें करना चाहिए। ढैंचा इत्यादि को खेत में साड़ कर हम अच्छी से हरी खाद बना सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा धान की उपज पा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग रासायनिक खाद के प्रयोग से भी बच सकते हैं और अपनी पृथ्वी पर्यावरण की रक्षा में भी योगदान दे सकते हैं। फिर जब धान की फसल तैयार हो जाती है तो लगभग सितंबर लास्ट से अक्टूबर लास्ट के बीच में धान की कटाई होती है और कटाई अब लगभग मशीनों से होने लगी है, तो एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरती है, जो कि है पराली। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि वो अगली बार से कम पराली जलाएं, पराली निपटान के उपायों को अपनाएं। हमारे वैज्ञानिक भी इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि नई से नई तकनीक लाई जाए और पराली को जलाने से बचा जाए। तो किसान भाइयों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो पराली को जलाएं ना, उसके निपटान के उपायों को अपनाएं। मैं जानता हूं कि उसके निपटान के उपाय काफ़ी ज़्यादा कॉस्टेबल यानी बहुत उसमें खर्च आता है, इसीलिए किसान उसको पराली को जलाना ही उचित समझता है। लेकिन जहाँ तक हो सके उसे जलाएं ना, उसको निपटान के उपायों को अपनाएं और अपने पर्यावरण के रक्षा में योगदान दें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।